जय हिंद, दिस इज अर्जुन एंड वेलकम टू स्टडी 91। बच्चों, आज जो हम बात करेंगे, हम बात करने वाले हैं स्टेटमेंट ऑन कोर्स ऑफ एक्शन की। यानी यहाँ पर ध्यान रखिए, कथन और कार्यवाहियाँ। अब यहाँ पर जो कथन होने वाला है वो कथन कैसा होगा और किस तरीके की कार्यवाही करनी है, तो आप यहाँ पर समझिएगा कि जो एक कथन आपको मिलेगा, ध्यान रखिए यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, कथन एवं कार्यवाही एवं कार्यवाही। अब कार्यवाहियां बोलो या कार्यवाही बोलो, ठीक है। तो अब यहां पर ध्यान रखना कि जो आपको कथन मिलेगा वो एक तरीके की समस्या होगी। वो क्या है? एक तरीके की समस्या हो सकती है। क्या होगी? समस्या होगी, या कोई घटना हो सकती है। क्या हो सकती है? कोई घटना, कोई इंसिडेंट हो सकता है और उस पर हमें एक्शन लेना है। क्या लेना है? एक्शन लेना है। तो एक्शन कौन लेगा, आप इसको समझिएगा। जिसकी समस्या, एक्शन भी वही लेगा। अब जैसे मैं कहूं कि आपकी अपनी समस्या है तो आप ही एक्शन लेंगे। अगर हमारे स्टेट की समस्या है तो हमारे स्टेट का जो मेन होगा, यानी जो सीएम होगा, वो एक्शन लेगा। अगर हमारे देश की समस्या है तो हमारे देश का जो सर्वोपरि है वो एक्शन लेगा, यानी पीएम एक्शन लेगा। तो ध्यान रखिए, जिसकी समस्या, एक्शन भी वही लेगा। और एक्शन कैसा होना चाहिए? एक्शन कैसा होना चाहिए वो समझो आप। एक्शन ऐसा होना चाहिए जो देश को ध्यान में रखना है। भाई, देश के हित की बात करे, देश में जो सेना है उसके हित की बात करे, जो समाज है समाज के हित की बात करे, तो वो सबके लिए एक तरीके से सही होना चाहिए, सबके अच्छे के लिए होना चाहिए, ऐसा लेना है। अब हमें ऐसा एक्शन लेना है जिससे समस्या क्या हो जाए, या तो कम हो जाए, समस्या क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए, या खत्म हो जाए। वैसे खत्म तो समस्या तुरंत नहीं होती है। अब ध्यान रखिए, दो तरीके का हम एक्शन ले सकते हैं। या तो एक हम तत्काल एक्शन ले लेंगे, मतलब एक है कि हमने इमीडिएट एक्शन लिया, एक है कि लॉन्ग टर्म के लिए लिया, ठीक है। तो इन सब को दिमाग में रखते हुए, अब दिमाग में केवल इतना रखना कि हमें ऐसा एक्शन लेना है जिससे समस्या क्या हो जाए, या तो कम हो जाए या तो खत्म हो जाए। ऐसा एक्शन हमको लेना है, वो बाकी सबके लिए क्या होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। तो फटाफट हम आते हैं, समस्या और कार्यवाही की हम बात कर रहे हैं, तो फटाफट हम आएंगे क्वेश्चन पर। और क्वेश्चन पे आने से पहले आप समझ लो, सामान्य अध्ययन की जो क्लास है वो आपकी सुबह होती है 10 बजे। हमारी क्लास यानी रीजनिंग की क्लास ये होती है दोपहर को 12 बजे। मैथ्स की क्लास होती है शाम को 7 बजे और हिंदी की क्लास होती है शाम को 8 बजे। तो पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आ गए हैं और ये एक समस्या क्या मिल गई हमको? समस्या ये मिली है कि किसी आवासीय क्षेत्र में कुत्ते के काटने की घटनाएं दोगुनी हो गई हैं। आपने कुछ दिन पहले, कुछ दिन पता नहीं कुछ साल, कुछ महीनों पहले आपने एक न्यूज़ सुना होगा कि लिफ्ट में शायद किसी का कुत्ता था, किसी बच्चे को काट लिया था। आपने न्यूज़ ऐसा सुना होगा। तो अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये एक आवासीय क्षेत्र है और इसमें कुत्ते के काटने की घटनाएं दुगनी हो गई हैं, यानी बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, राइट? दुगनी हो गई। अब इसमें जो कह रहा है वो कह रहा है कि कुत्ते को पकड़ने और उसके बाद करने के लिए स्वयं सेवकों का पता लगाएं कि ये किसका कुत्ता है, उसका पता लगाएं। और दूसरा कह रहा है कि स्थानीय पशु चिकित्सा। आप गाँव में तो पता किसको लगाओगे? गाँव में तो कुत्ता, ध्यान रखो, वो ऐसे ही होता है। अब दूसरा कह रहा है कि स्थानीय पशु चिकित्सा केंद्र। अब भाई, पशु चिकित्सा केंद्र में शिकायत क्यों करोगे? आप शिकायत वहां नहीं होगा इसका। तो ये दोनों जो कार्यवाही है, ये दोनों जो है वो समस्या को कम कर रहा है क्या? तो मुझे तो नहीं लग रहा है कि अब यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ध्यान रखो, यहाँ पर श्योर नहीं हो कुत्ता किसका है। कुत्ते को पकड़ने और उन्हें बाध्य करने के लिए स्वयं सेवकों का पता लगाएं। पता लगाना है। ये पता लगाने से समस्या कम नहीं होएगी, समस्या कम करने के लिए कोई और एक्शन लेना पड़ेगा। तो ये दोनों एक्शन जो है वो सही नहीं है। अब दोनों एक्शन सही नहीं है तो हमें आंसर क्या करना है? हमें आंसर करना है भाई नीदर 1 नॉर 2, मतलब ये। चलो दूसरे पर आ जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? और दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी एक विशिष्ट अभिजात वर्गीय क्लब में प्रवेश लेना चाहता है। अभिजात वर्गीय क्लब में क्या करना चाहता है? वो प्रवेश लेना चाहता है। अब भाई प्रवेश लेना चाहता है तो क्या होगा? अब ध्यान रखो,
प्रवेश लेने के लिए हो सकता है कोई कंडीशन हो, क्लब में प्रवेश लेने के लिए कंडीशंस होती हैं। अब कंडीशन होगी, आप कंडीशन को पूरा करो, आप उसमें प्रवेश ले लोगे। ठीक है, अब जैसे मान लो कोई ऐसा है जो एक स्कूल में प्रवेश लेना चाहता है, तो स्कूल्स की जो कंडीशंस हैं उनको आप कंप्लीट करो, मिल जाएगा प्रवेश। अब जैसे यहाँ पर देखो, पहला कह रहा है कि क्लब में प्रवेश पाने के लिए प्रक्रिया ज्ञात करें और उसे पूरा करें। ठीक है, अब मान लो आपको IIT में एडमिशन चाहिए, तो आप उसकी प्रक्रिया को पता करिए और उसके जो एग्जाम्स है जो भी है उसको पास करिए, आपका हो जाएगा। तो पहला वाला तो सही लग रहा है। दूसरा कह रहा है कि किसी, ये सॉल्यूशन दे रहा है, आपको क्या चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए, राइट। दूसरा कह रहा है कि किसी दूसरे क्लब में प्रवेश पाएं। भाई ये कौन सा सॉल्यूशन है? आपसे कोई कह रहा है कि मुझे IIT में एडमिशन चाहिए, आप कह रहे हो नहीं 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 एक ही TU वाले में ले लो आप, तो ये तो सही आपने नहीं दिया ना उसको सलाह। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर पहला वाला क्या है, सही है, पहला वाला यहाँ पर पालन करेगा। तो पहला पालन करेगा तो कौन होगा यहाँ पर, पहला पालन करेगा, एक का पालन करें। ठीक है, पहली कार्यवाही का पालन करें। ठीक है, ठीक है भाई। तो यहां पर देखिए, पढ़िए, आंसर करिए। कह रहा विनोद को एक पर्स मिला। विनोद को क्या मिला? एक पर्स मिला जिसमें पैसे और एक पहचान पत्र है। पैसा है और एक पहचान पत्र है। ठीक है भाई, अच्छा चलो फटाफट आंसर कर दो, क्या होगा यहाँ पर। इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं पुलिस के एग्जाम्स में, ध्यान रख देना। देखिए, अब कह रहा है कि विनोद को एक पर्स मिला, मान लो विनोद आप हो, आपको एक पर्स मिल गया। ठीक है, और इसमें पैसे और एक पहचान पत्र मिल गया। अब देखो, आपको अगर कोई पैसा और पहचान पत्र मिलेगा तो सिंपल सा है कि ज्यादातर लोग क्या करते, पैसा रख लेते, पहचान पत्र फाड़ के फेंक देते, बट ये काम नहीं करना है, आपको ऐसा एक्शन नहीं लेना है। इसमें कह रहा है पर्स को थाने में जमा करें, थाने में जमा करें। अच्छा, मान लो कुछ समय के लिए। दूसरा, पैसे ले लें और ध्यान से पर्स को वहीं रख दें जहां था। ठीक है, तो आप ध्यान देना, ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, आपको थोड़ा ईमानदारी दिखानी है यहाँ पर। ठीक है, अब कह रहा है कि कार्ड पर दी गई जानकारी का उपयोग करें और उस व्यक्ति से संपर्क करने का प्रयास करें। भाई जब एक पहचान पत्र दिया गया है तो पहचान पत्र पे सब कुछ होता है, तो ये तीसरा वाला पॉइंट बिल्कुल सही है। ठीक है, आप पुलिस में जाने के बजाय पहले उसके तक पहुंचो। तो यहाँ पर तीसरा वाला क्या होगा, पालन करेगा। तीसरा क्या है, पालन करेगा। तो ये क्या करेगा, ये जो है, ये जिसका पर्स खोया है, जिसको पर्स मिला है, उसके लिए एक सॉल्यूशन अच्छा है, इमीडिएट सॉल्यूशन है। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट में आ जाओ। नेक्स्ट में कह रहा है मौसम विभाग ने पूर्व सूचना दी है कि एक विशेष राज्य में इस वर्ष बारिश सामान्य से 20% कम होगी। भाई बारिश 20% कम हो रही है। ठीक है, जितनी बारिश होनी चाहिए उससे कितना कम हो रहा है, तो 20% कम हो रही है बारिश। अच्छा जी, 20% अगर कम हो रही है बारिश तो फिर क्या होएगा। अच्छा, बारिश कम हो रही है, पानी कम आएगा। कह रहा पानी के उपयोग पर कर में 100% की वृद्धि। आप टैक्स, ऐसा नहीं है कि बारिश कम होगी तो आप टैक्स बढ़ा दोगे, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। ध्यान रखिए, बारिश कम हो रही तो आप टैक्स बढ़ा दो ताकि लोग पानी कम ले, ये गलत है। ठीक है, दूसरा कह रहा है स्विमिंग पूल और रिजॉर्ट्स को आवंटित पानी की मात्रा कम करें। हाँ, यहाँ लोग ज़्यादा खर्चा करते और उसका कोई खास ज़रूरत नहीं है, ध्यान रखो, तो ऐसे पानी को आप बचा सकते हो, तो ये वाला एक सॉल्यूशन अच्छा है। ठीक है, तीसरा कह रहा है कि सरकार को बिजली उत्पादन कम करना चाहिए। और भाई बिजली उत्पादन कम करना चाहिए, यहाँ पर एक फिगर भी दिया है, तो ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन दूसरा बहुत सही है, राइट, तो दूसरा यहाँ पर पालन करेगा, ये सही एक्शन है, ऐसा एक्शन लेना चाहिए। नेक्स्ट, एक रिटेल स्टोर्स वेफर्स के एक बड़े पैकेट पर अंकित मूल्य पर 20% छूट दी गई। अब देखो यहाँ पर 20% छूट दे रही है, बिक्री अवधि के बाद या छूट बंद की जाएगी और विक्रय मूल्य अंकित मूल्य के समान होगा
और ऊपर दी गई जानकारी से नीचे दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा रहा है। यहाँ पर एक निष्कर्ष दे दिया है, तो ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग निष्कर्ष कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। चलो फटाफट आप आंसर कर दो, ठीक है। निष्कर्ष क्या निकल सकता है, निष्कर्ष का मतलब है कि इससे 100% कोई बात सही आनी चाहिए, कि कैसी 100%, राइट, यहीं से निकल के आनी चाहिए। इसने 20% क्या दिया है, छूट दे दिया, और कह रहा है कि जब छूट बंद हो जाएगा तो उसको विक्रय मूल्य पर क्या मिल जाएगा, विक्रय मूल्य पर मिलेगा सामान। अच्छा भाई, अच्छा तो विक्रय मूल्य पर मिलेगा, तो विक्रय मूल्य क्या है। अच्छा पहले देख लेते क्या पूछ रहा है। कह रहा है कि खेल खत्म हो जाने के बाद पैकेट का आकार 20% कम हो जाएगा। यहाँ पर आकार वाकार की बात नहीं कर रहा है। फिर कह रहा है कि सेल खत्म हो जाने, सेल खेल नहीं था, सेल था, सेल खत्म हो जाने, सेल खत्म हो जाने के बाद स्टोर स्टॉक्स में वेफर्स के बड़े पैकेट को रखना बंद कर देंगे। ऐसा कोई यहाँ से आउटपुट नहीं मिल रहा है। फिर तीसरे में कह रहा है सेल खत्म हो जाने के बाद पैकेट की कीमत में 20% की वृद्धि होगी। अच्छा 20% कमी हुई है तो क्या 20% वृद्धि होगी, यही पहले निकाल लो। मान लो 100 रुपए का था सामान, ठीक है, अब 20% अगर उसने डिस्काउंट दे दिया तो ध्यान रखो 20% डिस्काउंट दिया तो सामान कितने का हो गया, 80 रुपए का। सामान कितने का हो गया, 80 रुपए का। भाई 20 रुपए उसको डिस्काउंट मिला है। अच्छा 20 रुपए 80 का कितना होएगा, 20 रुपए 80 का कितना होएगा, ये कट गया, 4 हो गया, 25 हो गया, कितना 25% होएगा, ठीक है। 25% वृद्धि हो सकती है, ठीक है, 20% नहीं, तो ये भी तो गलत है। और लास्ट वाला सही है, लास्ट वाला इसलिए सही है क्योंकि यहां पर कह रहा है कि कीमत में 25% की वृद्धि हो जाएगी। तो मैथमेटिक्स पूछ लिया आपने लोग से, ठीक है, तो 25% की वृद्धि हो जाएगी, ये सही कंक्लूजन है। ये कैसा कंक्लूजन है, सही है। चलो अगले पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक कंपनी का अगले वर्ष के लिए बिक्री को 20% अधिक बढ़ाने का लक्ष्य है। कितने परसेंट बढ़ाने का लक्ष्य है इसका, 20%, ठीक है भाई, 20% बढ़ाएंगे। कह रहा उपयोग किए जाने वाले पदार्थों की लागत में कमी के साथ लाभ मार्जिन और अधिक होने की उम्मीद है। तो ये कह रहा है कि 20% का लक्ष्य है, ठीक है, और लाभ मार्जिन होने की उम्मीद, ठीक है। इसमें से कौन सा निष्कर्ष, ये भी निष्कर्ष से पूछ लिया, ठीक, कोई बात नहीं, कर लो, ये भी क्वेश्चन कर लो आप, ठीक है। कह रहा है कि कंपनी में तैयार माल की वस्तु सूची अनुपातहीन रूप से बढ़ेगी। वस्तु सूची बढ़ाने का क्या मतलब है, ठीक है, निष्कर्ष लाना है। कंपनी की बिक्री में वृद्धि होगी परंतु इसकी लाभप्रदता प्रभावित होगी। ये कोई निष्कर्ष नहीं है। कंपनी से अगले वर्ष उच्च बिक्री और लाभ कमाने की उम्मीद है। बिल्कुल ये पॉइंट सही है कि क्या पॉइंट सही है, क्योंकि यहां पर उसने खुद बोला है कि लाभ मार्जिन और अधिक होने की उम्मीद है, ठीक है, तो वही बात तो हमें भी रखनी है। कह रहा बेची गई इकाइयों में वृद्धि होगी परंतु कुल बिक्री राजस्व में कमी आएगी। तो ये कमी वाली बात तो गलत है, केवल तीसरा यहां पर सही है और केवल तीसरा सही है। नेक्स्ट पर आ जाओ। रेल पुलों की स्थिति के निर्धारण के लिए पारंपरिक जांच पद्धतियां प्रभावी नहीं हैं और इसके परिणाम स्वरूप दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि हुई है। आप देखो बहुत पुराना पुल है, ठीक है, वो रेल पुल की बात कर रहा है, बहुत पुराना पुल है और बहुत पुराना पुल होएगा तो दुर्घटना तो होगी, राइट, दुर्घटना तो होगी ही। अब अगर यहां पर दुर्घटना होगी तो दुर्घटना हो रही है बड़ी संख्या में, तो क्या एक्शन लेना चाहिए। अब इन दो एक्शन दिया गया है, दो कार्यवाहियां हैं, तो दो कार्यवाही अगर मिल रही है तो बताओ भाई आंसर क्या बनेगा, कौन सी कार्यवाही सही है, कौन सा सॉल्यूशन है। आपको सॉल्यूशन देना है, राइट, आपको क्या देना है, सॉल्यूशन देना है, ठीक है, सॉल्यूशन देना है। चलो भाई देखते हैं। कह रहा है कि जेड़ सीड़ और जेड़ सीड़ मतलब टूटा फूटा टाइप का जो है, और जिन पुलों की पिछले 10 साल से मरम्मत नहीं हुई है उन्हें तत्काल नष्ट कर दिया जाना चाहिए। मतलब उस पर नष्ट करो और दूसरा बनाओ, तो ये है। अब जेड़ सीड़ पुल को वैसे आप छोड़ देंगे तो इसका मतलब ये है थोड़ा और जोड़ देना चाहिए कि उस पर नया बनाना चाहिए। फिलहाल ये सही है क्योंकि इससे दुर्घटना तो नहीं होगी, कम से कम उसको पूरा पूरा नष्ट कर दोगे।
अच्छा, फिर कह रहा है कि पुलों की स्थिति की जांच और उसकी मरम्मत के लिए तुरंत कार्यवाही करने के सरकार द्वारा आधुनिक पुल निरीक्षण उपयोग सहित आवश्यक प्रशिक्षण कर्मी को तैनात किया जाना चाहिए। पॉइंट ठीक है, ये भी सही है। तो दोनों यहाँ पर सही है, दोनों सही है। तो दोनों के लिए ऑप्शन है क्या? यदि कार्रवाई 1 या कार्रवाई 2? भाई ऑप्शन नहीं मिला तो कोई बात नहीं, एक ऑप्शन हम बना लेते हैं। यहाँ पर दोनों सही है, बोथ। यहाँ पर क्या होगा? बोथ यहाँ पर सही होगा। तो बोथ यानी 1 और 2 दोनों सही है, तो दोनों हमारा यहाँ पर सही आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। कह रहा है कि बहुत तेज और लापरवाह बस ड्राइवरों पर जुर्माना लगाए जाने के बावजूद ड्राइवरों द्वारा ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने की घटनाएं कम नहीं हुई हैं। अच्छा भाई देखो, आप बहुत तेज ड्राइविंग करते हो तो उस पर भी जुर्माना लगता है, उस पर भी फाइन लगती है, और फिर भी लोग उस ट्रैफिक रूल्स का पालन ना करें तो क्या होना चाहिए? क्या एक्शन लेना चाहिए? फटाफट आंसर करिए, क्या एक्शन होना चाहिए? अब यहां पर कह रहा है कि अपराधियों के लाइसेंस तुरंत ले लिए जाने चाहिए। लेना चाहिए, ले लेना ये सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, आप लाइसेंस ले लोगे तो फिर क्या होगा? और अच्छा, ये बस ड्राइवर है ना, कैसे हैं बस ड्राइवर? ठीक है, उन पर कुछ एक्शन लेना चाहिए। कह रहा है कि बिना अतिरिक्त विलंब के बस कंपनियों को संबंध दोषी ड्राइवर, कंपनियों से संबंध दोषी ड्राइवर को चेतावनी देनी चाहिए और बार बार अपराध करने वालों को निलंबित करना चाहिए। ये पॉइंट ठीक है, क्योंकि ध्यान रखना, एक्शन में ऐसा माना जाता है कि तत्काल जो कार्यवाही है वो निलंबन नहीं होता है, लेकिन जब बार बार, ध्यान रखो, आपने उसको चेतावनी दी, उसके बाद भी वो काम करेगा तो निलंबन हो सकता है। राइट, तो निलंबन हो सकता है। यहाँ पर दूसरा क्या है? बिल्कुल सही है। अगर दूसरा सही है तो केवल कार्यवाही 2 अनुसरण करती है। केवल कार्यवाही क्या अनुसरण करेगा? 2 अनुसरण करेगा। ठीक है, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि समय के साथ साथ साहूकारों द्वारा शोषित बेरोजगार ग्रामीण जनता की संख्या में वृद्धि होती जा रही है। राइट भाई, ठीक है, समय के साथ साथ साहूकारों द्वारा शोषित बेरोजगार ग्रामीण जनता की संख्या में वृद्धि होती जा रही। साहूकार द्वारा शोषित, किसके द्वारा शोषित? साहूकार द्वारा शोषित। चलो भाई फटाफट आंसर करिए। तो देखो, कह रहा है कि पहला कह रहा है कि सरकार को बेरोजगार ग्रामीण लोगों के लिए कमाई के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने चाहिए। बिल्कुल, सरकार का यहाँ पर आप ध्यान रखिए, लोकतंत्र में सरकार का ये कर्तव्य है, ठीक है, कि सरकार जो है, जो भी उसकी जनता है उसके लिए पूरी व्यवस्था देखे। तो अगर कोई साहूकार से शोषित है, साहूकार उनसे काम करा लेता है, काम करा के पैसे नहीं देता है, तो उसके लिए अब सरकार का काम है कि सरकार क्या करे, उनको रोजगार दे। ठीक है, तो पॉइंट 1 क्या है? ठीक है, पॉइंट 1 क्या है? ठीक है, पॉइंट 1 एक सॉल्यूशन है इसका। अच्छा, दूसरा क्या है? सरकार को एनजीओज और वित्तीय संस्थाओं को उन्हें ऋण के वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। यहां पर जो बात कर रहा है, ध्यान रखो, एनजीओज और वित्तीय संस्थानों को उन्हें ऋण के, अच्छा, ठीक है, उन्हें मतलब मैंने सोचा इनको ऋण, ठीक है। अब ध्यान रखो, अगर यहां पर जो कह रहा है कि हो सकता है कि लोग साहूकार से ऋण भी ले रहे हो, तो ऐसे में क्या करना है? ग्रामीणों को क्या करना चाहिए? एनजीओ और वित्तीय जो संस्थान हैं को उन्हें ऋण देने के लिए बोलना चाहिए कि हाँ, उनको प्रोत्साहित करना चाहिए कि आप यहां से ऋण लीजिए, आप साहूकार से ना लीजिए। तो यहां पर पॉइंट ये भी ठीक है, पॉइंट ये क्या है? ठीक है। अच्छा, क्या पहला भी पॉइंट ठीक था? हाँ, पहला भी ठीक ही था। हाँ ठीक है, पहला ठीक था, ठीक है, मैंने टिक नहीं किया था। तो पहला और दूसरा दोनों यहाँ पर सही है, दोनों कार्यवाही सही है। तो दोनों कार्यवाही का कोई ऑप्शन है क्या?
दोनों कार्रवाई वाला ऑप्शन गायब है। तो अब यहां पर ध्यान रखिए, बोथ 1 and 2, ठीक है, बोथ 1 and 2 ये आपका आंसर बनेगा। चलो भाई फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहां पर कह रहा है कि ग्रामीण इलाकों में बहुत से मरीजों की मृत्यु हो जाती है क्योंकि इनका इलाज करने वाले डॉक्टरों में आवश्यक ज्ञान और निपुणता का अभाव होता है। आवश्यक ज्ञान एवं निपुणता का अभाव किसमें हो सकता है? जो झोला छाप डॉक्टर होए, राइट। कैसा डॉक्टर हो? झोला छाप डॉक्टर हो। झोला छाप बोले तो वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, उसने किसी के अंडर में काम किया और वो अभी डॉक्टरी करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर ग्रामीणों में ऐसे बहुत सारे डॉक्टर हैं, बहुत लोगों के जान भी बचाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग उसको नुकसान भी उससे होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो कह रहा है, इलाकों में बहुत से मरीजों की मृत्यु हो जाती है क्योंकि इनका इलाज करने वाले डॉक्टरों में आवश्यक ज्ञान और निपुणता का अभाव होता है, ठीक है। वो इतने एक्सपर्ट नहीं होते हैं, उनको नॉलेज भी नहीं होता है, ठीक है। अब पहला जो कह रहा है, पहला कह रहा है कि डॉक्टरों को डॉक्टरी प्रैक्टिस करने के लिए लाइसेंस जारी करने से पहले उनके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में काम करना अनिवार्य होना चाहिए, ठीक है। तो भाई पॉइंट यहाँ पर ठीक लग रहा है। पॉइंट क्या है यहाँ पर? ठीक लग रहा है, क्योंकि देखो अगर किसी भी डॉक्टर को हम लाइसेंस देते हैं तो उसको हम लाइसेंस देते वक्त ये कहें, हम मतलब गवर्नमेंट ये कहे कि देखो भाई आपको मैं लाइसेंस दे रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आपको कुछ दिन गांव में काम करना होगा, राइट। नहीं तो ज़्यादातर लोग शहरों की तरफ रहते हैं। तो इससे क्या होगा कि अगर वो जो एक्सपर्ट डॉक्टर है वो गांव में काम करेगा तो ये वाली घटना कम होगी। ये एक सॉल्यूशन है, राइट, ये एक सॉल्यूशन है। अच्छा, दूसरा क्या कह रहा है? कह रहा है कि उच्च जोखिम वाले ऑपरेशन की सफलता सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों की अस्पतालों की बुनियादी सुविधाओं में सुधार किया जाना चाहिए। अब ऐसा भी देखने को मिलता है, ध्यान रखिए, ऐसा भी देखने को मिलता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो हॉस्पिटल वगैरह हैं, राइट, ग्रामीण क्षेत्रों में जो हॉस्पिटल वगैरह हैं वहाँ पे सुविधाएं उतनी नहीं हैं, उतनी आधुनिक नहीं हैं। तो वहाँ भी अच्छे अस्पताल होने चाहिए, वहाँ भी सब कुछ होना चाहिए, आधुनिक होना चाहिए। तो वहाँ पे ध्यान रखिए, तो ऑपरेशन वगैरह की सुविधा होनी चाहिए। तो अब यहाँ पर ध्यान रखो तो भी ये जोखिम कम होगा, लोग उधर जाएंगे। तो ये भी एक सही है। तो यहाँ पर भी पहला और दूसरा कार्यवाही दोनों होगा। तो है क्या ऑप्शन में? ओके, नहीं है, कोई बात नहीं है। पहला और दूसरा यहाँ पर होगा बोथ। वो कोई टाइपिंग मिस्टेक हो गया जिससे वो ऑप्शन नहीं दिख रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पर पहला और दूसरा दोनों सही है। चलो नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट में आने से पहले देखिए study91pro.com पर जाइए और फटाफट टेस्ट दीजिए और यहाँ पर इससे स्कैन करके आपको डाउनलोड कर सकते हो। 200 प्लस टेस्ट अवेलेबल है, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आपूर्ति और मांग बेमेल होने के कारण स्थानीय बाजार में आम के भाव काफी गिर गए हैं। अच्छा ही, आम के भाव काफी गिर गए हैं। जो देखो, आम के भाव काफी गिर गए हैं आर्थिक और मांग बेमेल होने के कारण। आप देखो, आपने देखा होगा कि जब सीजन बहुत ज़्यादा होता है, कोई भी हो, आम हो, सब्जी हो, कोई भी, उसके सीज़न होते हैं। तो सीज़न में उनका जो उनकी मांग है वो होती तो ज़्यादा है, लेकिन मैं इसकी अब इसकी एवरेज में वो बात कर रहा हूँ। मांग तो होती ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर उसके रेट भी कम हो जाते हैं। तो उसका जो रीज़न होता है वो सीज़न होता है। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कह रहा है आपूर्ति और मांग बेमेल होने के कारण स्थानीय बाजार में आम के भाव काफी गिर गए हैं। अच्छा भाई, पहला क्या कह रहा है? पहला कह रहा है सरकार को आम के थोक विक्रेताओं को अन्य राज्यों के बाजारों में आम बेचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अब ऐसा भी हो सकता है कि लोग जो है अलग अलग जगहों पर ना जा रहे हो, तो वो अलग अलग मंडियों में अगर देखेंगे, अलग अलग राज्यों में अपने सामान को भेजेंगे तो हो सकता है उनको अच्छा दाम मिल जाए। अब ऐसे देखा जाए तो देश के बाहर भी लोग भेजते हैं माल को, तो वहाँ अगर देश के बाहर भेजेंगे तो वहाँ भी, यहाँ पर लेकिन अलग अलग राज्यों की बात कर रहा है। फिर भी एक सॉल्यूशन है, ये भी एक सॉल्यूशन है कि उनको अच्छा
दाम मिल जाए यहाँ कर, उनको ऐसा प्रोत्साहित करना चाहिए। दूसरा कह रहा है कि सरकार को किसी किसानों को गूदा निकाल कर उसे थोक विक्रेताओं को बेचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, तो ये कोई एक तरीका होगा। ध्यान रखिए कि आप दूसरे फॉर्म में इसको बेचिए, तो दूसरे फॉर्म में बेचिए तो आप ध्यान रखिए तो भी उसको उसके लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। इसका मतलब है कि ये भी क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। तो पहला और दूसरा जो है वो दोनों अनुसरण कर रहा होगा। क्या कोई ऑप्शन ऐसा दिख रहा है? ऑप्शन मिसिंग है, तो यहाँ पर बोथ बनेगा। क्या बनेगा? बोथ 1 and 2, राइट। क्या बनेगा? बोथ 1 and 2, यानी दोनों यहाँ पर अनुसरण करता है। चलो भाई नेक्स्ट पर आ जाओ। नेक्स्ट, कुछ पुलिस कर्मियों द्वारा स्थानीय लोगों की हाल ही में सताए जाने के विरोध में स्थानीय पुलिस थाने के बाहर बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। बहुत बढ़िया, चलो आंसर करो भाई फटाफट। ये तो एकदम आसपास के एरिया का है, तो आप आंसर तो कर ही सकते हो उसका। चलो देखिए, ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं कि कोई पुलिसकर्मी जो है वो स्थानीय लोगों को सता रहा है। ठीक है, तो फिर क्या होता है कि गांव के पूरे लोग इकट्ठा हुए और पुलिस थाने को क्या किया, उन्होंने घेर कर लिया। तो पुलिस थाने का घेराव करते हैं। घेराव करने का मतलब मारने पीटने नहीं जाते हैं, लेकिन वो अपनी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हैं वहाँ पर कि हमें न्याय चाहिए, राइट। एक तरीके से मान लो कि वो धरना दे दिए। अब यहाँ पर कह रहे सताए जाने के विरोध में स्थानीय पुलिस थाने के बाहर बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई। क्या करने के लिए? मान लो धरना देने के लिए। ठीक है, मारपीट के लिए नहीं। पुलिस से मारपीट नहीं करेगी, पुलिस का मतलब है सरकार से मारपीट करना। तो यहाँ पर कह रहा है कि पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को अनुदेश दिए जाने चाहिए कि वह भीड़ को तत्काल तितर बितर हो जाने के लिए कहें। अच्छा, तो भाई अगर तितर बितर होने के लिए कहेंगे, क्या भीड़ तितर बितर हो जाएगी? ये कोई सही पॉइंट नहीं है। तितर बितर, अब ये भी है कभी कभी देखने को मिलता है पुलिस अपने बल का प्रयोग करती है और लोग भीड़ को तितर बितर कर देती है, बट वो सही कार्यवाही नहीं है। अगर शांति से कोई अपना बात कह रहा है तो उसकी बात को सुना जाना चाहिए। ध्यान रखिए। तो यहाँ पर पहला पॉइंट क्या है? पहला तर्क जो है वो, पहला तर्क कह रहा हूँ, पहली जो कार्यवाही है वो सही नहीं है। अब दूसरे पर आते हैं। कह रहा है कि पुलिस प्राधिकरण को आरोप के विषय में तत्काल जांच आरंभ करनी चाहिए और तदनुसार जनता को सूचित करना चाहिए। अब ध्यान रखना, जो जांच वाला विषय है वो मोस्टली क्या माना जाएगा? सही माना जाएगा। जांच है, अब ध्यान रखना, जो सरकार के अंडर में जितने भी चीज़ें आएंगी उसमें ज़्यादातर जांच होगा। कोई संगठन का गठन करेगा, वो इस तरीके से वो सरकार एक्शन लेती है। तो यहाँ पर भी जांच का विषय है, वो जांच का ही विषय है। तो जांच का विषय है तो ये क्या माना जाएगा? दूसरा सही है। केवल कार्यवाही 2 अनुसरण करती है, यानी यहाँ पर दूसरा वाला हमारा क्या होगा? सत्य होगा। केवल 2 कार्यवाही अनुसरण करती है। चलो भाई नेक्स्ट पर आ जाओ, फटाफट आंसर करिए। चलो भाई फटाफट आंसर करिए आप। कह रहा हाल ही की विश्वविद्यालयी परीक्षाओं में बहुत से विद्यार्थी अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए विश्वविद्यालयी परीक्षा मतलब, आप ध्यान रखना, आपके सेमेस्टर्स एग्जाम या ईयरली जो एग्जाम होते हैं विश्वविद्यालय में, उसमें अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए रंगे हाथ पकड़े गए हैं। रंगे हाथ पकड़ने का मतलब आप समझते हो? मतलब मान लीजिए कि वो पर्ची लेकर के लिख रहा था
या उसने कोई डिवाइस ली हुई थी और वो रंगे हाथ पकड़ा गया, और रंगे हाथ पकड़ाता है तो फिर क्या होता है वो आपको अच्छे से पता है। अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए वो पकड़ा गया है, और अगर वो उसका उपयोग कर रहा था और पकड़ा गया तो इसका मतलब उसको रिस्ट्रिकेट तो किया ही जाएगा। अच्छा, रिस्ट्रिकेट किया जाएगा तो फिर क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। अच्छा भाई चलो, इसमें देखो सबसे पहले क्या कह रहा है, सबसे पहले क्या कह रहा है, तो सबसे पहले कह रहा है कि भविष्य में विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में बैठने के लिए इन सभी विद्यार्थियों पर रोक लगाई जानी चाहिए। तो ये एक एक्शन तो हो ही सकता है, ये एक एक्शन हो सकता है, तो ऐसा एक्शन लिया भी जाता है। ध्यान रखो कि भविष्य में विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में बैठने के लिए इन सभी विद्यार्थियों पर रोक लगाई जानी चाहिए, मतलब उनको रिस्ट्रिकेट किया जाएगा कि वो अभी उस एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाएंगे। ठीक है भाई, अनुचित साधनों का प्रयोग कर रहे थे। दूसरा कह रहा है कि अनुचित साधनों का उपयोग करते पकड़े गए विद्यार्थी पुलिस को सुपुर्द किए जाने चाहिए। तो विश्वविद्यालय का मामला है, तो विश्वविद्यालय उस पर एक्शन ले रही है कि उनको क्या कर दे, ये मतलब ये सही कार्रवाई, अच्छी कार्रवाई है। उन्होंने कोई ऐसा क्राइम, ध्यान रखना कि अगर वो कोई रैकेट होता जो एग्ज़ाम को बाधित कर रहा है तो ये पुलिस का मामला यहाँ पर बनता है। यहाँ पर वो कुछ ही अनुचित साधन का प्रयोग कर रहे थे, तो ये एक सेकेंडरी पार्ट है। बट प्राइमरी हमारा क्या होगा, प्राइमरी होगा कि प्राइमरी जो उसका एक्शन है तत्काल एक्शन है, तत्काल एक्शन, ये तत्काल एक्शन में नहीं, तत्काल एक्शन में ही आएगा। अगर वो कुछ और करते हैं तब आप पुलिस का मामला बन सकता है, कुछ मार वार वाला मैटर हो तो बन सकता है। बट यहाँ पर क्या होगा, विश्वविद्यालय उनको टर्मिनेट कर दे, ठीक है, कि आगे की परीक्षा नहीं दे पाएंगे। तो यहाँ पर पहला क्या होगा, पहला होगा सत्य, केवल पहला अनुसरण करेगा, तो पहला अनुसरण कर रहा है तो पहला हमारा आंसर बनेगा। चलो भाई अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। हर वर्ष मानसून के दौरान शहर की अधिकांश सड़कों की हालत खराब हो जाती है। अच्छा, जिससे यात्रियों की भारी समस्या होती है, यात्रियों को भारी समस्या होती है। भाई सड़क खराब होगी तो यात्रियों को भारी समस्या तो होगी ही होगी, राइट। चलो ठीक है, अब देखो हर वर्ष मानसून के दौरान की बात कर रहा है। अब मानसून का मतलब है जब बारिश का समय आता है उस टाइम के दौरान शहर के अधिकांश सड़कों, पूरे शहर की बात कर रहा है, अधिकांश सड़कों पर हालत खराब हो जाती है और यात्रियों को भारी समस्या होती है। ठीक है, अब यहाँ पर जो पहली कार्रवाई, इस पर एक्शन परिवहन विभाग लेगा। अब कौन सा एक्शन लेगा, सरकार एक्शन लेगी या नगर निकाय इसमें कह रहा है तो वो एक्शन लेगा। अब यहाँ पर कह रहा है कि नगर निकाय को भविष्य में सड़कों की मरम्मत के ठेके देते समय भारी जुर्माना की शर्त शामिल करनी चाहिए, भारी जुर्माना की शर्त। ठीक है, वैसे ही ध्यान रखना कि बहुत भारी जुर्माना जो है वो एक्शन सही नहीं होता, लेकिन यहाँ पर पॉइंट अलग है। पॉइंट यहाँ पर भारी जुर्माना का मतलब है कि उसको क्या बोलते हैं भाई, कि आप ध्यान रखो, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन ध्यान रखो जब जॉब करने आप जाते हो उस समय भी एक जुर्माना का होता है कि अगर आप जॉब छोड़ करके गए तो आपको भरना पड़ेगा, राइट। बॉन्ड, बॉन्ड उसको क्या बोलते हैं, बॉन्ड। तो इस तरीके का इनसे एक बॉन्ड लेना चाहिए कि अगर ये सड़क इतने दिन में खराब होएगी तो उसकी जिम्मेदारी आपकी है। जैसे गारंटी वारंटी होता है, ठीक उसी तरीके से इनकी एक वारंटी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये एक भारी जुर्माना होगा। अब इससे क्या होगा कि वो अच्छे सामान का प्रयोग करेगा, उसमें अच्छे सामान उसमें इस्तेमाल करेगा। अदरवाइज लोग सड़कों को खोद करके फिर से बना देते हैं ऊपर से, समझो आप। तो पहला वाला तो सही है, पहली कार्रवाई ठीक है। दूसरा कह रहा है कि शहर की सड़कों के रख रखाव के प्रभारी नगर निकाय अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा जाना चाहिए कि हर साल सड़कों की हालत खराब क्यों हो जाती है। अच्छा जी, हर साल सड़कों की खराब, भाई देखो स्पष्टीकरण तो मांगा ही जाना चाहिए, राइट। स्पष्टीकरण तो मांगा ही जाना चाहिए, क्योंकि आप ध्यान रखिएगा हो सकता है कि इनकी मिली भगत हो, तो स्पष्टीकरण तो मांगा ही जाना चाहिए। भाई अगर सरकार, ध्यान रखो, कुछ चीज़ों पर स्पष्टीकरण मांगती है, क्योंकि एक सो कॉज नोटिस तो जाएगा कि ये सड़क कैसे खराब हो रही है। तो ये पॉइंट ये क्या है, बिल्कुल सही है।
अच्छा, नेक्स्ट क्या कह रहा है, तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि मानसून के दौरान आम जनता को अपने वाहन सड़कों पर जाने से बचना चाहिए। वो तो अपने आप कर लेंगे, वो तो एक्शन अपने आप ले लेंगे, लेकिन ये एक्शन ध्यान रखो, मैंने कहा था जिसकी समस्या उसका एक्शन। तो समस्या ये किसकी है, गवर्नमेंट की समस्या हो गई है भाई, देश की समस्या, गवर्नमेंट की समस्या। तो लोग तो वैसे भी सड़क पर जाने से बचेंगे बारिश के दौरान, लेकिन यहाँ पर वो जनता को बताने की जरूरत नहीं है। तो ये एक्शन जो है वो सही नहीं है। यहाँ पर कौन सा सही होगा, पहला और दूसरा एक्शन क्या है, वो अनुसरण करेगा, केवल 1 और 2 अनुसरण करता है, केवल 1 और 2 अनुसरण करता है। चलो भाई नेक्स्ट पर आते हैं। कह रहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के कई उपक्रम पिछले कई वर्षों से घाटा उठा रहे हैं और चालू वर्षों में भी स्थिति उतनी ही खराब है, चालू वर्षों में भी स्थिति उतनी ही खराब है। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र के कई उपक्रम, ओके। देखो पब्लिक सेक्टर के मतलब ये मान लो कि गवर्नमेंट कंपनीज हैं, मान लो जैसे LIC है। अब LIC बहुत दिनों से घाटा उठा रही है, तो फिर क्या होएगा, ठीक है। BSNL सार्वजनिक उपक्रम है, आप कह रहे हो वो घाटा उठा रही है, तो फिर क्या होएगा, क्या हुआ है उनके साथ, आप खुद ही सोच सकते हो, ठीक है, आप खुद ही सोच सकते हो, आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है, आंसर आपको मिल जाएगा। चलो देखते हैं। अगर घाटा हो रही है, सार्वजनिक क्षेत्र के कई उपक्रम पिछले कई वर्षों से घाटा उठा रहे हैं, तो चालू वर्ष में स्थिति उतनी ही खराब है, अभी भी स्थिति उतनी ही खराब है, वो घाटे में ही जा रहे हैं। तो इस पर क्या एक्शन होना चाहिए, पहला यह है कि घाटा उठाने वाले सार्वजनिक क्षेत्र की इन कंपनियों को तत्काल बंद कर दिया जाना चाहिए, तत्काल बंद कर दिया जाना चाहिए, और कोई ऑप्शन नहीं है। चलो देखते हैं, अभी इसको ऐसे रखे रहो, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि सरकार को इन कंपनियों को बेचने के लिए निजी क्षेत्र में संभावित खरीदार ढूंढना चाहिए, ताकि सरकार द्वारा किए गए निवेश का कुछ हिस्सा वापस मिल जाए। पॉइंट तो ठीक लग रहा है, जैसे मान लो LIC का कुछ हिस्सा बेचा गया, ठीक है, ठीक है, और कई ऐसी कंपनीज हैं, जैसे एक एयरलाइंस थी वो भी बेची गई थी, ठीक है। तो ठीक है, ऐसा किया जा सकता है अगर वो बहुत घाटे में है, ठीक है। चलो इसको मान लो कि अभी ठीक है। तीसरा कह रहा है कि इन कंपनियों के सभी कर्मचारियों की उचित मुआवजा देकर छटनी कर दी जानी चाहिए और अचल अस्थियों को बिक्री के लिए रख देना चाहिए। अरे ये सही नहीं है, ध्यान रखना, यहाँ पर आप ध्यान रखो, वो पूरी कंपनी है आपकी, और पूरी कंपनी है, अगर आप उसको किसी को बेचोगे तो ध्यान रखना वो उसको चला रहा होगा, वो चला रहा होगा, वो कर्मचारी भी होंगे, राइट, कर्मचारी भी उसमें रहेंगे, वो थोड़ा बहुत मान लो वो इधर उधर करेगा, लेकिन वो रहेंगे, नहीं तो बहुत नुकसान होएगा। तो यहाँ पर तीसरा वाला तो फॉलो नहीं कर रहा है, यहाँ पर दूसरा फॉलो कर रहा है, ठीक है, दूसरा फॉलो कर रहा है। और पहले पर हम अगर विचार करें, अगर हम पहले पर विचार करें तो घाटा उठाने वाले सार्वजनिक क्षेत्र की इन कंपनियों को तत्काल बंद करना, ये जो तत्काल वाला बंद कर देना वो कोई सही ऑप्शन नहीं है, उसके लिए और भी चीज़ें हो सकती हैं, थोड़ा और दे देता, ये बहुत सही एक्शन नहीं। तो दूसरा एक्शन ठीक है, दूसरा एक्शन ठीक है, तो दूसरा एक्शन ठीक है, तो केवल दूसरा का यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है, केवल दूसरा ऑप्शन मिल रहा है, केवल 2 अनुसरण करता है, क्या मिल रहा है, केवल 2 अनुसरण करता है। चलो भाई नेक्स्ट पर आ जाओ। कह रहा है कि स्थानीय बाजार में बहुत सी दुकानों को आगे बढ़ा दिया गया और दुकानों के सामने के फुटपाथ के अधिकांश हिस्से पर कब्जा कर लिया, इसको कहते हैं अतिक्रमण, राइट। आपने देखा होगा, आपने ये देखा होगा कि आप जैसे अगर मार्केट में जाओ भीड़ में, तो आपने देखा होगा जो साइड में होता है फुटपाथ, उस पर भी लोग लगा लेते हैं अपनी दुकानें, इसका मतलब है कि वो अतिक्रमण कर रहे हैं। भाई सरकारी ज़मीन में भी आप आ जा रहे हो, उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। अब जो पहला कह रहा है कि दुकानदारों द्वारा अतिक्रमण लिख दिया है, दुकानदारों द्वारा अतिक्रमण फुटपाथ को खाली कराने के लिए नगर प्राधिकारियों को तत्काल एक टास्क फोर्स को सक्रिय करना चाहिए, राइट। टास्क फोर्स को, क्या ऐसा आपने देखा है कभी, तत्काल एक टास्क फोर्स को सक्रिय करना चाहिए?
अब देखो यहां पर ध्यान रखना कि अतिक्रमण उनको भी पता है कि हमने गलत किया हुआ है, तो उसमें एक टास्क फोर्स ऐसा होता है, आपने देखा होगा कि कभी कभी तो बुलडोजर वगैरह भी आते हैं और पूरा गिराते हुए चले जाते हैं, साथ में पुलिस होती है, तो ये एक एक्शन है, ये एक्शन हो सकता है इसके लिए। दूसरा कह रहा है कि फुटपाथ पर कब्जा करने के लिए नगर प्राधिकारी को दुकान पर भारी जुर्माना करना चाहिए। भारी जुर्माना इसलिए यहाँ पर करेक्ट माना जाएगा क्योंकि आपको पता है कि आप जो है वहां पर क्या कर रहे हो, अतिक्रमण कर रहे हो, जानबूझकर गलती की जा रही, तो भारी जुर्माना ठुकेगा उस पर। ठीक है, तो चलो यहां पर दूसरा भी क्या है, सही है। नेक्स्ट कह रहा है, यहां पर कह रहा है कि नगर प्राधिकरण को एक निगरानी व्यवस्था बनानी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसे अतिक्रमण ना हो। ये एक पॉइंट जो है वो बहुत ही रिलेवेंट है, आप ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट जो है वो बहुत सही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पॉइंट भी ठीक है, ये भी पॉइंट क्या है, ठीक है। अब ऑप्शन होना चाहिए 1, 2 और 3, 1, 2 और 3, जो हमारे पास नहीं है, तो 1, 2 और 3 यानी ऑल, यहाँ पर ऑप्शन क्या आएगा, ऑल, पूरा यहाँ पर अनुसरण करता है, यानी सभी अनुसरण करता है। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट पर आ जाओ। कह रहा है कि पिछले कुछ सप्ताहों में आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं। ठीक है, आवश्यक वस्तुओं की कीमतें, भाई आवश्यक वस्तु क्या होता है, आप ध्यान रखो, आवश्यक वस्तु क्या है। अब आप जैसे देख लो, बहुत ऐसी वस्तुएं हैं जो डेली बेसिस पर आप यूज करते हैं, उसकी कीमतें बहुत बढ़ गई हैं। अब बहुत बढ़ गई हैं, ऐसा ध्यान रखो, आप अभी देख भी सकते हो कि महंगाई कितनी है। अब पहले कह रहा है कि कीमतों की प्रवृत्ति के अध्ययन के लिए सरकार को एक विशेषज्ञ समिति का गठन करना चाहिए। अब सरकार, देखो ध्यान रखना, ज्यादातर समिति का गठन करेगी और उसको आपको सही मानना है, उसको क्या करना है, आपको सही मानना है, क्योंकि समिति का गठन बनता है। ठीक है, समिति का गठन बनता है। ठीक है, ठीक है भाई, समिति का गठन तो सरकार करेगी। ठीक है, ठीक है, पहला ठीक है, क्योंकि वो अध्ययन करेंगे और बताएंगे कि आखिर इतनी महंगाई क्यों है। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि सरकार को आवश्यक वस्तुओं पर कर तुरंत समाप्त कर देना चाहिए। अच्छा, अगर महंगाई बहुत ज़्यादा है और उस पर टैक्स अगर समाप्त कर दे, टैक्स समाप्त नहीं, टैक्स कम कर दे तो भी, समाप्त भी एक ऑप्शन है, राइट, समाप्त कर देगा टैक्स तो सिंपल है कि वस्तु का जो दाम है वो कम होगा। ठीक है, अभी इसको सेकेंडरी में रखो। आगे देखते हैं, सरकार को आम जनता को सूचित करना चाहिए कि कुछ दिनों के लिए आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी ना करे। ये ध्यान रखो, ये तो अंडरस्टूड है, गरीब आदमी वैसे भी जब कोई बहुत चीज़ महंगी हो जाती है, जैसे मान लो टमाटर 250 रुपये हो गया, 300 रुपये, 400 रुपये, तो गरीब आदमी वैसे भी नहीं खरीदेगा। ठीक है, और जो बहुत अमीर है उसके लिए 1000 रुपये हो जाए वो तो खरीदेगा। तो सरकार का ये काम नहीं है, सरकार उसको कंट्रोल करे, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, दूसरा पॉइंट पर अब आते हैं। ठीक है, अभी दूसरे पॉइंट पर आते हैं। तो दूसरा पॉइंट जो कह रहा था कि सरकार को आवश्यक वस्तुओं पर कर तुरंत समाप्त कर देना चाहिए। ठीक है, कर तुरंत समाप्त कर देना चाहिए, भाई कर तुरंत समाप्त कर देना चाहिए। ओके, ये अगर हम सोच रहे हैं यहाँ पर, देखो ये समस्या को कम तो करेगा, राइट, समस्या को तो कम करेगा। अगर ये समाप्त ना करके ये कहता कि हम इसे कम कर दे, क्या कर दे, कम कर दे, थोड़ा और सही रहता, सरकार को भी थोड़ा फायदा रहती। लेकिन फिर भी हम इसको क्या करेंगे, इसको हम सही मानेंगे क्योंकि ये समस्या का सॉल्यूशन है। ये क्या है, समस्या का सॉल्यूशन है। अब मेरे दिमाग में क्या बात आई, आप समझो जरा, कि गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ ऐसी मूवियाँ आती हैं, कुछ ऐसे मूवी आपने देखा है कि उसमें क्या करती है, सरकार उसको टैक्स फ्री कर देती है। जब सरकार टैक्स फ्री करती है
तो ध्यान रखो उसके दाम क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। लोग जाते हैं सिनेमा घरों तक और उसको देखते हैं। तो फिर इस पर भी सरकार तो कर सकती है और इस पर करेगी तो ये एक सोल्यूशन है, राइट। इसलिए मैंने कहा यहाँ पर पहला और दूसरा दोनों अनुसरण करेगा। ऑप्शन नहीं है तो बना लो, पहला और दूसरा दोनों अनुसरण करेगा, दोनों अनुसरण करेगा, राइट। पहला और दूसरा दोनों अनुसरण करेगा। चलो भाई नेक्स्ट में देखो, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहे हैं शहर के पश्चिमी भाग में गंदी बस्ती में रहने वाले बहुत से लोग मलेरिया से पीड़ित हैं। बहुत से लोग किससे पीड़ित हैं, मलेरिया से पीड़ित हैं। चलो ठीक है भाई, मलेरिया से पीड़ित है। यहाँ पर कह रहा है कि पश्चिम भाग में, शहर का जो पश्चिम भाग है उसमें गंदी बस्ती में रहने वाले बहुत से लोग मलेरिया से। मलेरिया किससे होता है ये आपको पता होना चाहिए, मच्छर से होता है, राइट, मॉस्किटो बाइट से होता है, राइट। तो यहाँ पर कह रहे हैं नगर निगम को प्रभावित क्षेत्र में तुरंत मच्छर निवारक छिड़काव करने की व्यवस्था करनी चाहिए। बिल्कुल ये समस्या को कम करेगा, बिल्कुल करेगा। अब दूसरा कह रहे नगर पालिका प्राधिकरण को प्रभावित लोगों को तुरंत आवश्यक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करने की व्यवस्था करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। अच्छा, तीसरा कह रहे हैं कि नगर पालिका प्राधिकरण को शहर के पश्चिमी भाग में झोपड़ियों में रहने वाले सभी लोगों को अन्यत्र स्थानांतरित करने के लिए कदम उठाना चाहिए। अच्छा जी, उनका पूरा उठा करके उनको कहीं और बसा देना चाहिए। ये सही एक्शन नहीं है, ध्यान रखना। सभी लोगों को आप कहाँ बसा दोगे, वो भी एक रोग आ गया उसके कारण, ठीक है। तो आप उसको सही करो, ना कि इसको, ठीक है। तो यहाँ पर पहला और दूसरा दोनों क्या होगा, पहला और दूसरा दोनों अनुसरण करेगा। पहले दूसरे के लिए कोई ऑप्शन है, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर 3 है, पहला और दूसरा दोनों अनुसरण करता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। संशोधित वेतनमान लागू नहीं करने के प्रबंध के निर्णय का विरोध करने के लिए स्थानीय स्कूल के बहुत से शिक्षकों ने प्रधानाचार्य को अपने त्याग पत्र दे दिए। भाई क्या बात है, ठीक है, क्या किया इन्होंने, त्याग पत्र दे दिया। अच्छा, इन्होंने त्याग पत्र दे दिया। क्यों दे रहा है त्याग पत्र, कि संशोधित वेतनमान लागू नहीं करने के प्रबंध के निर्णय पर, यानी जो मैनेजमेंट एक निर्णय ले रहा है, ठीक है, उसने क्या, मैनेजमेंट ने निर्णय क्या लिया है कि अभी मैनेजमेंट ने निर्णय ये लिया है कि संशोधित वेतनमान, जैसे मान लो कि 7वां वेतन आयोग लगा, इस तरीके से लगता है, तो जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट ने अगर उसको लागू नहीं किया तो बहुत लोग कह रहे हैं कि क्या फ़ायदा यार, सैलरी बहुत कम है, उसकी वजह से लोगों ने त्याग पत्र दे दिए। फिलहाल ऐसा होता नहीं है, बट लोग धरने पर बैठ जाते हैं लेकिन त्याग पत्र नहीं देते। तो कह रहा है कि शिक्षकों ने प्रधानाचार्य को अपने त्याग पत्र दिए, मान लीजिए दे दिया। अब देखो, पहला कह रहा है कार्यवाही में स्कूल प्रबंधन को त्याग पत्रों को स्वीकार कर नए शिक्षकों की नियुक्ति करनी चाहिए। ये सही एक्शन नहीं है, पूरी चीज़ प्रभावित हो जाएगी, आप सबका त्याग पत्र लेकर के वो करोगे। दूसरा कह रहा है कि वेतन वृद्धि पर विचार करने पर आश्वासन देते हुए स्कूल प्रबंधन को शिक्षकों को बने रहने के लिए राजी करना चाहिए। तो आश्वासन स्कूल प्रबंधन कैसे दे देगा, ठीक है, स्कूल प्रबंधन आश्वासन केवल दे करके, ये बहुत सही नहीं लग रहा मुझे। तीसरा देखते हैं, स्कूल प्रबंधन को दिशा निर्देश के लिए सरकार का संपर्क करना चाहिए। मतलब क्यों वहां पर जो संशोधित वेतनमान लागू नहीं करने के लिए प्रबंध के निर्णय का विरोध कर रहा है, तो अब वहां पर उनके दिशा निर्देश पर काम करना चाहिए। बिल्कुल, अगर सरकारी स्कूल है तो उस पर करना चाहिए, ये कार्रवाई ठीक है। और दूसरी वाले को हम गलत ही मानेंगे, केवल तीसरा अनुसरण करेगा, और यहाँ पर तीसरा वाला क्या हो गया, आंसर हो गया। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। कह रहा है स्कूल द्वारा दिया गया मध्याह्न भोजन खाने के बाद स्थानीय स्कूल के बहुत से विद्यार्थी बीमार पड़ गए। बहुत से विद्यार्थी, अब ये मध्याह्न भोजन मतलब मिड डे मील की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, मिड डे मील की बात हो रही है यहाँ पर, राइट, मिड डे मील की बात हो रही है। अच्छा भाई चलो ठीक है, कहाँ पर बीमार हुए हैं, स्कूल द्वारा दिए गए मध्याह्न भोजन खाने के बाद स्थानीय स्कूल के बहुत से विद्यार्थी बीमार हो गए। स्थानीय स्कूल कोई एक स्थान के स्कूल होंगे, राइट। अब यहाँ पर कह रहा है सरकार को स्कूल के प्रधानाचार्य को तुरंत निलंबित कर देना चाहिए।
तुरंत निलंबन आप ध्यान रखो एक सही ऑप्शन नहीं है बिना जांच के, क्योंकि उससे कार्य प्रभावित होता है, ठीक है। तो पहला वाला तो गलत है। दूसरा कह रहा है कि स्कूल के प्राधिकारियों को विद्यालय की बीमारी के कारण पता लगाने के लिए जांच शुरू करनी चाहिए। बीमारी के कारण की, ओके, ये पॉइंट तो ठीक है कि आखिर वो बीमार कैसे पड़े उसकी जांच करना चाहिए, ठीक है, ओके। तीसरा कह रहा है कि सरकार के सभी स्कूलों, सरकार को सभी स्कूलों को अनुदेश देने चाहिए कि वे अपने अगले आदेश मिलने तक मध्याह्न भोजन योजना स्थगित कर दे। सभी स्कूल क्यों भाई? स्थानीय स्कूल है ना, कैसा स्कूल है? स्थानीय, तो सभी स्कूल को क्यों करोगे आप? तो ये भी सही एक्शन नहीं है। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं एक जगह ऐसी घटना हुई अब सारा स्कूल बंद कर दो, पूरे देश के स्कूल को बंद कर दो, तो ये गलत है। यहाँ पर केवल दूसरा जो है वो अनुसरण करेगा, केवल दूसरा यहाँ पर है, ये आपका हो गया सही आंसर, राइट। चलो भाई नेक्स्ट पर आ जाओ। नेक्स्ट सेशन को ख़त्म करने का टाइम आ गया है, ये बुक्स अवेलेबल हैं, आप जाकर के चेकआउट कर सकते हो। और इसी के साथ भाई क्लास का करते हैं समापन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और फटाफट आपने देख लिया तो शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में।